सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, मैं हिंदी में बोलूंगा ताकि मेरी बात जो है वो सारी हरियाणा सरकार के पास जाए। हरियाणा सरकार ध्यान से सुने, हरियाणा का प्रशासन ध्यान से सुने। हम लाइव हो रहे हैं और सबूतों के साथ आपको बताएंगे कि कैसे सरकार जनता के ऊपर अन्याय कर रही है। साथियों, वीडियो को चक्कू लदाना गांव है, वीडियो को शेयर। ये निशान सिंह जी है। इनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। डॉक्टरों ने कई बीमारियां इनको लिखी हुई हैं। ये अफीम खाते हैं और अगर ये आज अफीम छोड़े तो ये 6 महीने नहीं निकाल सकते, 6 महीने जिंदा नहीं रह सकते। बहुत से खाते हैं, बहुत से खाते हैं अफीम। अफीम खाने का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, अफीम बेचने का मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा भी दर्ज कर दिया, जेल भी कटवा ली, सारा कुछ कर लिया। उसके बाद ये कहते हैं कि इनका मकान गिराया जाएगा। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं सारे समाज से, हरियाणा सरकार से, कि मकान इनका है या इनके बच्चे भी उसमें रहते हैं? क्या इनकी सजा इनके बच्चों को दी जा सकती है? क्या हमारे देश में कोई कानून है कि उसकी सजा उसके पूरे परिवार को दे दी जाए, उसका मकान गिरा दिया जाए? दूसरी बात, सरकार कहती है कि जो क्रिमिनल है, जो भीम बेचते हैं, कम से कम 3 बार भीम बेचते पकड़े गए, स्मैक बेचते पकड़े गए। जो स्मगलर हैं उनके साथ ऐसा किया जाएगा, उनके मकान गिराए जाएंगे। इन्होंने जो आपस के लड़ाई के केस, हमारी तो रोज लड़ाइयां होती है भाईचारे में भाई। अरे हमारी तो रोज लड़ाइयां होती है भाईचारे में। वो क्रिमिनल हो गए, बलात्कार का केस हो, स्मगलिंग के केस हो, देशद्रोही के केस हो, डकैती के केस हो, किसी तरह के भी अपराधी हो, चोरी करते हो, तो जरूर सजा दीजिए, हम किसी की हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन आपस के केस ये तो हमारे रोज होते हैं। ये तो एक मैं आपको छोटी सी कहावत बताऊं कि हमारे गांव में एक पड़ोस के गांव का बच्चा आता था और वो सरदारों का था। वो बच्चों के झगड़ा हो गया, मास्टर ने मारे थप्पड़। उसका बाप अगले दिन आया कि आपने बच्चे को थप्पड़ मारे। कह रहा है लड़ रहे थे। कह रहा है मेरी सुन ले बात, बच्चा ना पढ़े तो रज के पीट, कोई और गलत काम करे रज के पीट, लेकिन जब लड़ाई कर रहा हो, लड़ाई के लिए मेरे बच्चे को हाथ मत लगा देना। अरे लड़ेगा तब है ही अत्याचार के विरुद्ध। जब दूसरा लड़ते तो हम भी हैं। मेरे ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, कब तो ये मेरे भी मकान गिरेंगे। आपस की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं होती, आपस की लड़ाई कोई क्राइम नहीं होता। पूरे गांव ने रेजुलेशन पाके दिया है। सरपंच से ऊपर होती है ग्राम सभा भी। सरपंच साहब बोल रहे थे, उनसे भी इन्होंने गुमराह करके साइन करवा लिए। सरपंच भी कि कोई मनसा मकान करवाने की नहीं है। वीडियो को शेयर करें। पूरी पंचायत की कोई मनसा मकान करवाने की नहीं है। ये सारा गांव बैठा हुआ है। लाइव में दिखाइए भाई, पीछे दिखाओ सारे, पूरा गांव बैठा हुआ लाइव में। ये ग्राम सभा है और ग्राम सभा जो है वो सारी पंचायत से ऊपर होती है। आप एक बार हाथ खड़े करके बताओ कि मकान नहीं गिरना देना चाहते ना, नहीं गिरना देना चाहते। ये सारा रेजुलेशन देखिए, ये सबका हिकमत देखिए। दिखाइए कि आप मकान गिराने के विरुद्ध हो। सारे एक बार हाथ खड़े करके दिखाइए। यह पूरा एक मत से रेजुलेशन सुन रहे सरकार यहाँ की, और इसके बावजूद भी अगर कोई सरकार ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो फिर ये समझ लेना हमारी लाशों के ऊपर से जाके मकान गिरेंगे। समझ जाए सरकार
मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या क्या राजनीति है, क्या सियासत है। हाँ, वो थानेदार के साथ झगड़ा होगा, इनका होते रहते हैं। एक थानेदार के कहने से किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, प्रशासन सुधारे अपने। हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, हमारी रिक्वेस्ट है हरियाणा सरकार से कि बिल्कुल कोई गलत कदम ना उठाए, जांच कर ले, जड़ तक जांच करे। अगर ये आदमी अपराधी, अगर ये आदमी क्रिमिनल है तो हम कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे किसी की रड़क में ऐसे कोई थानेदार मकान करवाना चाहे, बिल्कुल नहीं गिरने देंगे, मर जाएंगे, कट मरेंगे यहीं पे। और अगर इसके बावजूद भी सरकार कहती है कि हम गिरेंगे, फिर हमें तरीक बता दे कितनी तरीक को गिरेंगे। हम भी आएंगे और सरकार भी आ जाए, फिर देखी जाएगी जो होगा सामने। साथियों, बिल्कुल किसी से अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ ये भी है कि हम किसी अपराधी की कोई मदद नहीं करते, ये भी साथ में ही है। हम देश के वफादार नागरिक हैं, अपने देश को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे, अपने देश के लिए मर मिटेंगे। हमारे देश के नागरिक हैं, अपने देश। अगर इतने गिराने वाले हैं ना ये, फिर अडानी के अड्डे से पकड़ी गई थी स्मैक 30,000 करोड़ की। अडानी के अड्डे से 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई थी, उसका अड्डा तबाह कर दिया गया। उसका अड्डा तबाह, वहां से इन्होंने रक्षक भी हटा लिए, कुत्ते भी हटा लिए, पकड़ने वाले उसको छूट दे रखी। कहां से आती है, कहां से आती है अफीम? अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, किसके जरिए आती है? इनके अधिकारियों के जरिए आती है। वहां तो कार्रवाई नहीं करते ये लोग। तो किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और बिल्कुल सारा हरियाणा इनके साथ में खड़ेगा। मैं अपने पूरे हरियाणा के भाइयों को अनुरोध करूंगा, आप लोग देख रहे होंगे, पूरे हरियाणा के भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सरकार अब भी धक्का करती है, पूरी जांच करे। अगर ये कोई अपराधी है, अगर ये कोई स्मगलर है, अगर ये कोई गलत काम करते हैं, जरूर सजा दीजिए, लेकिन अपने लड़के निकालने के लिए नहीं। दूसरी चीज, इनका मकान पंचायती जमीन में है, अकेला इनका नहीं है, यहां आधे से ज्यादा गांव पंचायती जमीन में है। अकेला इनका नहीं है, सभी गांवों में पंचायती जमीनों में मकान बनाए हुए हैं। सरकार पॉलिसी बनाए, ये पैसे भरने के लिए तैयार है। जितनी जमीन इनके पास है, जितनी में इनका मकान बना हुआ है, उसका जो मार्केट रेट बढ़ता है भरवाए इनसे, भर देंगे ये। लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि उसका मकान गिराएंगे हम किसी के। ऐसे कोई लोकतंत्र है ये? कोई अंग्रेजों का राज नहीं है अब। तो इसलिए साथियों, पूरे हरियाणा के किसानों से, पूरे हरियाणा के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर कहीं ऐसा अन्याय होता है तो सबको जागृत होना पड़ेगा। और जिस दिन भी यहाँ की कॉल दें, जिस दिन भी यहाँ की कोई पुलिस ज्यादती करे, उस दिन मैं सारे पूरे हरियाणा के किसान भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पूरे हरियाणा के किसान भाई यहाँ पे पहुंचे। तो मैं बहुत लंबा चौड़ा ना कहता हुआ केवल इतना कहूंगा कि सरकार इसकी पूरी पड़ताल करा ले और इस मामले को टाल दे। हम नहीं लड़ना चाहते, और वरना अगर इसका मकान गिराने आएंगे, हम हाथ तो किसी बने उठाएंगे, लेकिन हमारी लाशों के ऊपर से बुलडोजर जाएगा। ये हम सरकार को साफ तौर पे बता देना चाहते हैं। तो साथियों, ये पूरा गांव है और पूरे गांव ने आज इस बात पे सहमति दी है कि निशान सिंह अपराधी नहीं है। क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ? ये अपराधी है कि नहीं? नहीं है। नहीं है तो एक बार हाथ खड़े करके बताओ। ये देख ले, लाइव में चल रहा है, वीडियो में चल रहा है, सारा हरियाणा देख रहा होगा, सारा देश देख रहा होगा। तो साथियों, बस आपने इतना जो सहयोग इन भाइयों का किया और अपना भाईचारा दिखाया,
इसके लिए सबका धन्यवाद। और हम फिर एक बार सरकार से कहेंगे कि सरकार जो है मामले की तय तक जाए, जल्दबाजी में कुछ ना करे। आप सबका धन्यवाद।